तसव्वुर करें वीरान मैदान, मट्टी के तले छुपे खंडर और उस मट्टी के तले छुपी ऐसी कहानी जो हजारों साल तक खामोश रही। ना कोई बादशाह, ना ही कोई जंग, फिर भी एक ऐसी तहजीब जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। लेकिन सवाल ये है, ये लोग कौन थे और इतने तरक्की याफ्ता कैसे थे, और फिर अचानक ये सब कुछ मट्टी में कैसे दफन हो गया। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है, एक गुमशुदा दुनिया जिसको हम कहते हैं द इंडस सिविलाइजेशन। 19वीं और 20वीं सदी की बात है, जब बरतानिया ने हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रखी थी और वो खुद को एक मुहज़्ज़िब फातेह समझते थे। उनका दावा था कि उन्होंने एक जाहिल कौम को मुहज़्ज़िब बनाया, सड़कें बनाई, कानून दिया और साफ सफाई सिखाई। यानी वो बड़े सगीर पर काबिज होने को एक एहसान समझते थे वहाँ के बाशिंदों के लिए। लेकिन 1921 में एक ऐसा वाक़या पेश हुआ जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का ये गरूर मट्टी में मिल गया। जब सिंध के मैदानों में मट्टी के तले छुपी एक ऐसी तहजीब का सुराग मिला जिसकी मनसूबाबंदी, फ़न तामीर और सकाफत ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। ये दरियाफ्त इस कदर हैरान कुन थी कि अंग्रेज़ माहिरीन आसार कदीमा को इस बात पे यकीन ही नहीं आया कि 4500 साल पहले इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब बरसगीर में मौजूद थी। इस तहजीब का सुराग सबसे पहले 1829 में एक ब्रिटिश टूरिस्ट चार्ल्स मैसन को लगा। जब वो लाहौर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ पुरअसरार खंडर देखे। उन्होंने इस मकाम को हड़प्पा कहा और अपनी इस दरियाफ्त को द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में शाये किया, लेकिन किसी ने कोई खास तवज्जो ना दी। लेकिन फिर इसके बाद 1856 में एक वाक़या रोनमा हुआ जब अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए मट्टी को खोदा। अब उस मट्टी की खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हुई जिनमें कुछ ईंटें भी शामिल थी, जिन्होंने अंग्रेज़ अफसरान को हैरान कर दिया। तो उनके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये सब वाक़यात किस दौर की हैं। इन्हीं दिनों में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर किंगम को वहाँ पे कुछ कदीम सिक्के भी मिले और वो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बानी बन चुके थे। फिर इसके बाद होता ये है कि वो मज़ीद क्यूरियस होते हैं इस बात को लेके कि आखिर यहाँ पे क्या छुपा है। तो उन्होंने इसकी मज़ीद खुदाई करवाई और वहाँ से उनको कुछ मज़ीद चीज़ें मिली जिनमें कुछ मोहर भी शामिल थे, जिनके ऊपर बैल के निशान बने हुए थे और इस निशान के साथ साथ कुछ अजीब किस्म के अल्फाज भी वहाँ पे लिखे हुए थे जो आज तक पढ़े ना जा सके। फिर इसी तरह 1920 में वहाँ के मकामी माहिर आसार कदीमा ने, जिनका नाम था दयाराम, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। 1921 में हड़प्पा की दरियाफ्त ने दुनिया को चौंका दिया और फिर इसी के साथ साथ 1922 में मोहनजोदाड़ो को भी दरियाफ्त किया गया, जिसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। 1924 में सर जॉन मार्शल ने ऐलान किया कि बरसगीर में एक ऐसी तहजीब दरियाफ्त हुई है जो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब से भी पुरानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये तहजीब कहाँ तक फैली हुई थी और किस हद तक तरक्की याफ्ता थे वहाँ के रहने वाले लोग। ये तहजीब सिर्फ एक या दो शहरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के इलाकों तक फैली हुई थी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में हड़प्पा, सूबा सिंध में मोहनजोदाड़ो, भारत के गुजरात में धोलावीरा और लोथल के मकामात पाए गए हैं। इन शहरों की तरतीब और मनसूबाबंदी बहुत हैरत अंगेज थी। हर शहर दो हिस्सों में बटा होता था। उनमें एक हिस्सा ऊंचा कलानुमा होता था जहाँ पे गोदाम, अवामी इमारतें और मजहबी मकामात होते थे, और दूसरा हिस्सा जिसको निचला रिहायशी इलाका कहा जाता था जहाँ पे आम आवाम रहा करती थी। यहाँ पे हर घर पक्की ईंटों से बने होते थे और कुछ इमारतें तो 2 मंजिला भी होती थी। हजारों साल पहले भी सीवरेज का इतना बेहतरीन निज़ाम होता था कि हर घर से पानी की नालियाँ निकलती थी जो कि शहर के मरकजी निज़ाम निकासी से जाके मिलती थी। हर मोहल्ले में पीने के पानी के लिए साफ शफाफ कुएं होते थे। मोहनजोदाड़ो में तो एक तालाब भी दरियाफ्त हुआ जिसको शायद उस टाइम के लोग किसी मजहबी या समाजी गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते थे। हर गली के किनारे पर कचरादान होते और सीवरेज के पानी की मुकम्मल निकासी होती थी। यानी सफाई, सेहत और तामीर में वो आज के दौर के कई शहरों से आगे थे। और आज तक वहाँ पे जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उसमें सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उन तमाम खंडरात में ना तो किसी महल, बादशाह या किसी फौज का कोई सबूत मिला हो। यहाँ पर यह लगता है कि ये मुआशरा बराबरी यानी इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करता था, जहाँ कहीं पर किसी गरीब या अमीर में कोई फर्क नहीं था। ये थी वादी सिंध की हैरत अंगेज दरियाफ्त और इसकी शानदार खसूसियात। हजारों साल पहले जब दुनिया अंधेरों में थी तो यहाँ पर रोशनी थी। जब बाकी सारी दुनिया गारों में रह रही थी, यहाँ लोग साफ पानी, निकासी और फन तामीर के माहिर थे।
انہوں نے نہ تو کوئی جنگیں کی اور نہ ہی کوئی بادشاہتیں بنائی، بلکہ امن، صفائی اور برابری کی بنیاد پر ایک مہذب تہذیب قائم کی۔ لیکن وقت کے طوفان نے سب کچھ برباد کر دیا، اور آج صرف کچھ خاموش اینٹیں، کچھ مہرے اور کچھ راز ہمارے ہاتھ ہیں۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ سوال ہے کہ اتنا عرصہ پہلے اگر ہم ترقی یافتہ تھے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ انڈس سویلائزیشن کے لوگ جو رسم الخط اپنی مہروں پہ استعمال کرتے تھے، آج تک پوری دنیا ان کو نہ سمجھ پائی۔ یہ رسم الخط کسی بھی موجودہ یا قدیم تہذیب کے رسم الخط سے بالکل مختلف ہے، اور اس کو انڈس اسکرپٹ کا نام دیا گیا۔ وہاں پہ جتنی بھی اسٹیمپس ملی وہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 علامتوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہ ایک علامتی زبان یعنی کہ پکٹوگرافک یا سلیبک ہو سکتی ہے۔ آج تک 100 سے زیادہ کوڈنگ سسٹم آزمائے گئے، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا اس اسکرپٹ کو سمجھنے میں۔ یہ ایک ایسا راز ہو سکتا ہے جو شاید کبھی نہ کھلے، یا پاسبل ہے کہ کوئی ماہر آئے اور ایسا کوڈ استعمال کرے جو اس کی اسکرپٹ کو سمجھ سکے۔